नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए सर एकेडमी में। हमने क्लास 6 की मैथ का चैप्टर फर्स्ट पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लासेस में हम जितने भी चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लासेस में समझे हैं वो अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और फ्यूचर में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। उन नंबर्स को हमें क्या करना है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग उनमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। उनमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। साथ में जो नंबर लिखा है उसको वर्ड की फॉर्म में लिखना है ना, स्पेलिंग की फॉर्म में लिखना है। कौन कौन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। सबसे पहले हम ये जान लें कि इंडियन सिस्टम के अंदर कॉमास कितने डिजिट पहले लगता है ना, और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कितने डिजिट पहले लगता है। ये हम पहले जो क्लासेस की है ना उसमें अपन समझ चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम में कॉमा कहाँ पर लगाया जाता है, कॉमास आफ्टर फर्स्ट डैश डिजिट्स देन एवरी डैश डिजिट्स। तो पहला कॉमा, फर्स्ट कॉमा कितने डिजिट पहले लगाते हैं, पहला कॉमा होता है ना जो, वो कितने डिजिट पहले लगाया जाता है, वो लगाया जाता है 3 डिजिट पहले। जो रूल समझा था ना अपन ने, 3-2-2 रूल समझा था इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग जो कॉमाज है, पहले फर्स्ट कॉमा कहाँ पर लगेगा, फर्स्ट 3 डिजिट्स पहले, आफ्टर फर्स्ट डिजिट्स, आफ्टर 3 डिजिट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3, 3 डिजिट्स है ना। तो पहला कॉमा जो है वो 3 डिजिट्स पहले लग जाएगा। और हमें काउंट कहाँ से करना है, राइट से काउंट करना है ना। कहाँ से काउंट करना है, राइट साइड से काउंट करना है। फिर उसके बाद दूसरा कॉमा है वो कहाँ पर लगेगा, देन एवरी डैश डिजिट्स। इसके बाद फिर कहां पर लगेंगे, एवरी 2 डिजिट्स, एवरी 2 डिजिट्स, ठीक है ना। फिर हर एक 2 डिजिट्स को छोड़कर फिर हमें क्या करना है, कॉमा लगाना। पहले क्या करना है, पहला कॉमा 3 डिजिट्स छोड़कर लगेगा, फिर उसके बाद कॉमा 2 डिजिट छोड़कर लगेगा, ठीक है। और काउंट कहां से करना है, हमें राइट साइड से काउंट करना है। तो राइट साइड से 1 2 3, 3 डिजिट्स हो गए, एक कॉमा ये आ गया। इसके बाद 2 डिजिट पहले क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, 1 2, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, 1 2, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही ये वाला नंबर है, यहाँ पर लगाओ 1 2 3, 3 डिजिट छोड़कर एक कॉमा आएगा, उसके बाद 2 डिजिट, 1 2 1 2, ठीक है ना। ये हमने कॉमास लगा दिए किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर एक जो नंबर है इसको हम किस में लिखेंगे, स्पेलिंग की फॉर्म में लिखेंगे। किसकी फॉर्म में लिखेंगे, स्पेलिंग की फॉर्म में। तो इंडियन सिस्टम में हमने हर एक डिजिट की जो प्लेस होती है उसका नेम समझा है, समझा है या नहीं समझा, समझा है। तो जो डिजिट्स है उनकी प्लेसेस क्या होती हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये नंबर कितना हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। करोड़ पर कौन सा डिजिट है, 2। तो स्पेलिंग क्या करेंगे इसकी अपन, 2 करोड़, 2 करोड़, यहां पर क्या है, लैख और 10 लाख। तो 10 लाख वाली प्लेस पर क्या क्या है, 7 है। तो 7 और 0 70, तो टोटल क्या हो जाएगा, 70, 70, 70 लाख, 70 लाख, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये 0 है, 0 को हम पढ़ेंगे नहीं। फिर 0 के बाद कौन सी प्लेस आ जाएगी, थाउजेंड्स प्लेस आ जाएगी। थाउजेंड्स क्या है, 1 है, तो 1003, 1003, ठीक है। अब इसको हमने वर्ड की फॉर्म में लिख लिया है, स्पेलिंग की फॉर्म में इस नंबर को क्या लिखा है, 2 करोड़ 70 लाख 1003। आगे बात समझ में। अब ऐसे ही हम ये वाला नंबर लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, डिजिट्स की प्लेसेस को देखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ पर कौन सी जो 10 करोड़ वाली प्लेस है वहां पर कितना डिजिट है, 3 है। और 3 और 0 30, तो क्या हो जाएगा ये, 30 करोड़। क्या हो जाएगा ये, 30 करोड़।
क्या हो जाएगा ये 30 करोड़ हो जाएगा। तो 30 करोड़, 30 करोड़, फिर क्या है ये यहाँ पर 10 लाख की प्लेस पर तो जीरो है तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। क्या काउंट करेंगे, लाख वाली प्लेस पर, तो लाख पे क्या है 1 है, तो 30 करोड़ 1 लाख, 30 करोड़ 1 लाख, 1 लाख, यहाँ पर क्या है 10,000, 10,005, 10,005, ठीक है ना। हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास भी लगा लिए और जो नंबर बन गया था उसको हमने स्पेलिंग की फॉर्म में भी लिख लिया। अब हम देखेंगे क्या, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में जो कॉमा होता है वो कहां पर लगाया जाता है, हर डिजिट के, मतलब हर कितने डिजिट के आगे जो कॉमा होता है वो कितने डिजिट के आगे लगाया जाता है। कॉमास ऑलवेज एवरी डैश डिजिट, सो कितने डिजिट थी, 3 डिजिट्स थी, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, 333 रूल पढ़ा था। तो हर 3 डिजिट को छोड़कर क्या लगाना है, हमें कॉमा लगाना है, और काउंट कहां से करना है, राइट साइड से काउंट करना है। कहां से काउंट करना है, राइट साइड से, ठीक है। 1 2 3 फर्स्ट कॉमा आ जाएगा, 1 2 3 सेकंड कॉमा आ जाएगा। ऐसे अगर 3 डिजिट और होते तो हम कॉमा लगा देते, है ना। अब नीचे वाले नंबर में देखो, नीचे वाले नंबर में कहां पर कॉमा लगाना है, राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। हमने क्या कर लिया है, अब इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगा लिए। अब हम इनको क्या करेंगे, स्पेलिंग की फॉर्म में लिखेंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो प्लेस थी, प्लेस वैल्यू थी, उसके नेम क्या थे, 1000 तक तो क्या थे, सेम थे, 1000 तक तो क्या थे, सेम थे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 10,000 के बाद जो लेक वाली प्लेस है वो लेक नहीं आते, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम में लेक और करोड़ नहीं होता, वहां पर होता है देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, या ये हो जाएगा क्या 100,000, क्या हो जाएगा ये 100,000। उसके बाद क्या आएगा, मिलियन आएगा, 10 मिलियन आएगा, 100 मिलियन आएगा, 100 मिलियन के बाद फिर से क्या आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बिलियन आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, बिलियन। तो पहले हम इसकी स्पेलिंग लिखते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन, तो ये मिलियन हो जाएगा, तो मिलियन, 8 मिलियन, 8 मिलियन, ये क्या है 400, 400, 400, 405, 405,000, 405,000, 300, 300, 316, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर लिया है, स्पेलिंग की फॉर्म में भी लिख लिया है, किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद जो नीचे वाला नंबर है, अब इसकी हम लिखेंगे स्पेलिंग। पहले हम क्या कर लेते हैं, डिजिट्स काउंट कर, डिजिट की प्लेसेस को काउंट कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। तो बिलियन पे क्या है 2 है, तो 2 बिलियन, 2 बिलियन, 2 बिलियन, 500, 500, 509, 509 मिलियन, मिलियन, 400, 400, 60, 63,000, 63,000, 100, 100, 112, 112। इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर हमने स्पेलिंग किसके बेस पर लिखी है, इंटरनेशनल सिस्टम के बेस पर लिखा है। यहां पर किसके बेस में लिखा है, इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में जो प्लेसेस होती हैं उनके नेम क्या होते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये होता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 डिजिट पहले क्या होता है, कॉमन लगता है और उनकी प्लेस के नेम अलग होते हैं। नेम 1000 तक सेम होते हैं और 1000 के बाद क्या जाता है, लाख नहीं आता, क्या आता है, मिलियन आता है ना। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000,
है ना। 100,000 के बाद क्या आएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन होने के बाद क्या जाएगा फिर बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखे हैं, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर को एक्सपेंड करेंगे और नंबर्स की शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, है ना। नंबर्स को एक्सपेंड करेंगे और नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करना बताया था ना। एक्सपेंड करने के लिए क्या है, यहां पर मान लो क्या है, ये नंबर लिखा हुआ है। नंबर में सबसे स्टार्टिंग में क्या है, 3 है। सबसे स्टार्टिंग में क्या है, 3 है। 3 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने क्या लगाना है, हमें 0 लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 लगा दिए। फिर उसके बाद क्या लगाना है, हमें प्लस का साइन लगाना है। क्या लगाना है, प्लस का साइन। 3 के बाद कितना डिजिट है, 1 है। 1 के बाद कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6, 6 तो उतने 0 हो जाएंगे। 1 के बाद कितना डिजिट है, 2 है। 2 के बाद जितने डिजिट उतने 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद क्या है, 2 के बाद कितना डिजिट है, 3 है। 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 के बाद 4, 4 के बाद कितने डिजिट्स, 3 डिजिट, 3 0। 4 के बाद 5, 5 के बाद कितने डिजिट्स, 2 तो 2 0। फिर क्या है, 6, 6 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है तो 1 0। अब क्या बचा, 0, 0 को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 0 को छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, इस नंबर की एक्सपेंड फॉर्म है। क्या है ये, इस नंबर की एक्सपेंड फॉर्म है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, शॉर्ट फॉर्म बनाना देखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में देखो यहाँ लिखा है 9, 9 में मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 1 टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। 1 लाख का क्या है, मल्टीप्लाई। अब ये 1 लाख का मल्टीप्लाई ये है कि 9 किस प्लेस पर आएगा, 1 लाख की प्लेस पर आएगा। 9 किस प्लेस पर आएगा, 1 लाख की प्लेस पर आएगा। हमने प्लेस वैल्यू निकालना जाना था ना, किसी भी नंबर में कोई भी डिजिट की क्या निकालनी होती है, प्लेस वैल्यू। तो जिस प्लेस पर कोई भी डिजिट रहता है, जैसे मान लो क्या है, यहाँ पर 4 है। ये 4 कितने प्लेस पर है, 1 टेंस, 100, 1000। ये 1000 वाली प्लेस पर है। तो 1000 में कितने 0 आते हैं, 4 0 आते हैं। मतलब 4 में किसका मल्टीप्लाई करना होता है हमें, 1000 का। आ गई बात समझ में। तो 9 में किसका मल्टीप्लाई है, 1 लाख का है। तो 9 कौन सी प्लेस पर आएगा, लाख वाली प्लेस पर आएगा। उसके बाद 6, 6 की कितनी प्लेस है, 1 टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 6 किसकी प्लेस, कौन सी प्लेस पर आएगा, 10,000 वाली प्लेस पर आएगा। ठीक है, उसके बाद 3, 3 में किसका मल्टीप्लाई है, 1000 का। तो 3 आएगा किस पर, 1000 पर। 3 आएगा किस पर, 1000 वाली प्लेस पर आएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, 5, 5 कितनी प्लेस पर आएगा, 10th प्लेस पर आएगा। कितनी प्लेस पर, 10th प्लेस पर आएगा। और 5 अकेला बचा, ये 5, तो 5 में किसका मल्टीप्लाई है, 1 का। किसका मल्टीप्लाई, 1 का। किसी भी नंबर में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है तो मतलब वहां पर किसका मल्टीप्लाई, 1 का। तो 5 किसकी प्लेस पर आएगा, 1 प्लेस पर आएगा, है ना। नंबर बन गया क्या, नहीं बना, नंबर अभी नहीं बना है ना। नंबर बनाने के लिए हमें इसको कंप्लीट करना है। 5 1 प्लेस पर है और ये दूसरा वाला 5 10th प्लेस पर है। 3 कौन सी प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर। इसका मतलब जो 100 वाली प्लेस है वो खाली है, और जो 100 वाली प्लेस खाली है तो वहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। अपना नंबर, ये शॉर्ट फॉर्म बन चुकी है किसी भी नंबर की। आगे बात समझ में। अब इसमें मैं पूछूं कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 जाऊं करता हूं, मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, जिस प्लेस पर जो डिजिट्स बैठा हुआ है, कौन सी प्लेस पर बैठा है, 1 10 100 1000 10,000। तो 10,000 का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी क्या आ जाएगी, ये प्लेस वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ में। एक नंबर दिया हुआ है जिसमें हमें क्या करना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। कौन से डिजिट की फाइंड करनी है, ये जो नंबर है इसमें हमें क्या करना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द फेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5। यहाँ पर जो 5 दिया है ये, तो इनकी हमें क्या करनी है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब फेस वैल्यू मैंने बताया था कि जिस डिजिट की फेस वैल्यू मालूम करनी होती है तो मतलब वो डिजिट खुद होता है ना। वो डिजिट क्या होता है, खुद होता है। जैसे 5 की हमें क्या करनी है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 5।
तो 5 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जो डिजिट है वो खुद है ना। तो ये रही 5 की फेस वैल्यू। अब हम निकालेंगे क्या, प्लेस वैल्यू। क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अभी ये वाला 5 देख रहे हैं, ये वाला नहीं, ठीक है, वो वंस प्लेस पर है, वो बाद में देखेंगे। चलो, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला था, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई पोजीशन, मल्टीप्लाई पोजीशन, ठीक है। कि जो फेस वैल्यू निकालनी है जिस भी डिजिट की, उसमें क्या करना है, उसकी फेस वैल्यू में मल्टीप्लाई करना उसकी पोजीशन का, है ना। जो पोजीशन है इस नंबर में उस डिजिट की, वो क्या है, 5 की पोजीशन कौन सी है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 प्लेस पर क्या है, ये 5 है। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए है, हम क्या करेंगे, उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे जिस पोजीशन पर ये है, जिस पोजीशन पे ये है। तो कितने पर है ये है 10,000 पर। कितने पर है, 10,000 पोजीशन पर है। 10,000 पे है तो 5 का मल्टीप्लाई करो 10,000 में, कितना हो जाएगा, 50,000। कितना हो जाएगा ये, 50,000 हो जाएगा। 50,000, 50,000 कौन से 5 की प्लेस वैल्यू आ गई है, ये इस वाले 5 की, ठीक है। अब हम जानेंगे कि जो वंस प्लेस पर जो 5 है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या रहेगी। प्लेस वैल्यू सॉरी फेस वैल्यू तो वही डिजिट रहेगा, है ना। जो ये वाला 5 है इसकी जो फेस वैल्यू रहेगी ये तो खुद रहेगा, है ना, 5 रहेगा। और प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, देखो ये तो कौन सी प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है। कौन सी प्लेस पर है, वंस प्लेस पर। फेस वैल्यू क्या, 5, और मल्टीप्लाई क्या होगा, जिस प्लेस पर ये है, तो 5 बन जा 5। इसका मतलब ये है कि जो भी डिजिट वंस प्लेस पर है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहेगी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पर एक नंबर दिया है, यहाँ पर एक नंबर दिया है 84,235। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना है। क्या माइनस करना है, माइनस करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 2। जो 2 डिजिट है इस नंबर में, जो 2 डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मतलब प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू को माइनस करके बताना है कि क्या आएगा, है ना। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 2 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी और फेस वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर जो 2 है उसकी फेस वैल्यू तो खुद वो डिजिट होता है, तो 2 की जाऊँ कितना रहेगी, है ना। और यहाँ पर कितनी है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, देखो फेस वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई जिस भी पोजीशन पर वो डिजिट है, जिस भी प्लेस पर वो डिजिट है, वो कौन सी पोजीशन है, यहाँ पर 100 पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, 100। तो 100 का क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 200। क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 200 में से 2 माइनस करो, कितने आएंगे, 198। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमने इसमें फाइंड किया है कि जो 2 है, इस नंबर में जो 2 है इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो डिफरेंस है वो फाइंड किया है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। क्या करना, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई क्या करना है, देखो यहाँ पर एक नंबर दिया है, यहाँ पर एक नंबर दिया है, इसमें प्लेस वैल्यूज का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्लेस वैल्यूज का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन से डिजिट की प्लेस वैल्यू, 4 और 5। इस नंबर में क्या है, 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ चल, ठीक है, चल। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें 4 की प्लेस वैल्यू और 5 की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू किसकी, 4 की, और प्लेस वैल्यू किसकी, 5 की, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू 4 की क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई, अब 4 जिस पोजीशन पे है उस प्लेस का मल्टीप्लाई होगा। किस प्लेस पर है,
वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो थाउजेंड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाने के बाद कितना आ जाएगा, ये 4000। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4000 है। ऐसे ही 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, कौन सी पोजीशन पर है, 100, तो 100 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 5 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, ये तो हमने प्लेस वैल्यू निकाली है किसकी, 4 और 5 की। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, 4 का, 4 की प्लेस वैल्यू का और 5 की प्लेस वैल्यू का। ठीक है, 4 की प्लेस वैल्यू कितनी थी, 4000, और 5 की प्लेस वैल्यू कितनी थी, 500। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 4 जा 20, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, उतने जीरो लगा दो। लो, ये नंबर कितना आ गया, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़। इसका आंसर कितना आ गया, 2 करोड़। 4 और 5 की प्लेस वैल्यू का जो प्रोडक्ट आया है वो कितना आया है, 2 करोड़ आया है। ये जो नंबर दिया है, ये जो नंबर है, इसका क्या करना है, हमें रिवर्सिंग डिफरेंस फाइंड करना है। क्या करना है, रिवर्सिंग डिफरेंस। ये तो नंबर क्या है, ये ओरिजिनल नंबर है ना, ये कैसा नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। इसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब अभी ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको रिवर्स करके लिखोगे तो पीछे से स्टार्ट करेंगे लिखना, है ना। पीछे कौन सा डिजिट है, 3, बीच में क्या है, 4 है, और सबसे आगे क्या था, 5। जो सबसे आगे था वो सबसे पीछे पहुंच जाएगा, और जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे आ जाएगा। ये क्या है, इसका रिवर्स है। क्या है ये, रिवर्स फॉर्म है। ठीक है, चलो अब हमें इनका क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मतलब इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करो, 13, 13 में से 5 जाएंगे, कितने आएंगे कितने आएंगे, 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, 3 3, 13 में से 4 जाएंगे, 9। यहाँ पर कितने बचे, 4 बचे, कितने आ गए, 1। आंसर क्या आ जाएगा, 198, 198। ये अपना क्या है, आंसर है। देखो, रिवर्सिंग डिफरेंस ये होता है कि कोई भी जो नंबर दिया है उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब जो सबसे पीछे का डिजिट होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, वो सबसे पहले वाला डिजिट सबसे बाद में आएगा। ये क्या कर दिया था अपन ने, डिफरेंस रिवर्स कर दिया था, फिर हमने इनको माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद जो आंसर आया है वो क्या है, रिवर्सिंग डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि इंटरचेंजिंग डिफरेंस क्या होता है। इंटरचेंजिंग डिफरेंस मतलब डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज करना। इंटरचेंज किस किस को करना है, जो 100 प्लेस पर जो डिजिट है उसको इंटरचेंज करना है टेंस वाली प्लेस पर जो डिजिट है उससे। ठीक है ना, तो ये तो है ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर है। अब हम क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने पर कौन सा नंबर बनेगा, ये देखो, 100 पोजीशन पर क्या है, 4 है। टेंस पोजीशन पर क्या है, 8 है। और 4 8 को आपस में क्या कर देंगे, हम इंटरचेंज कर देंगे। कर दिया, कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। जो इंटरचेंज करने के बाद जो वैल्यू बनी है उसमें से हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, ओरिजिनल नंबर को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरचेंजिंग डिफरेंस आ जाएगा। 5 में से 5 गए, 0 बचा। 4 में से 8 गए, नहीं जाएंगे, 1 कैरी लेंगे। 14 में से 8 गए, कितने बचे, 6 बचे। यहाँ पर कितने बचे, और 7 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3। 360 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 360 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, रिवर्सिंग डिफरेंस और इंटरचेंजिंग डिफरेंस। अब हम फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का प्रेडिसर और सक्सेसर क्या होता है। प्रेडिसर और सक्सेसर क्या होता है, लास्ट क्लासेस में अपन ने जाना था कि प्रेडिसर और सक्सेसर कैसे निकालते हैं। उस नंबर में 1 माइनस करोगे, जिस नंबर में क्या करना है, प्रेडिसर निकालना है, उसमें क्या करोगे, 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रेडिसर आ जाएगा। और 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, सक्सेसर आ जाएगा। 1 माइनस करो 88 में से तो कितना आ जाएगा, 87। ये क्या है, इसका प्रेडिसर है ना। और 88 में 1 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसका सक्सेसर आ जाएगा, 89, है ना। चलो अब ऐसे ही 99 का 1 माइनस कर दो, इसका क्या हो जाएगा, प्रेडिसर हो जाएगा।
98 और 1 प्लस कर दो तो सक्सेसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 48 का प्रेडिसर 1 माइनस 47, 48 में 1 प्लस कर दोगे सक्सेसर आ जाएगा कितना, 49। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसमें देख लेते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, हमें किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उनमें सबसे छोटा डिजिट नंबर कौन सा है, बताया था कैसे पता करते हैं, नंबर्स को आपस में कंपेयर करना बताया था कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अपन डिजिट काउंट करेंगे। इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट और इसमें 3 डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे छोटा 1 डिजिट का हो जाएगा। देखो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, 4 है ना। 4 से बड़ा क्या है, 9 है। अब देखेंगे हम क्या, जो 2 डिजिट वाले नंबर हैं उनमें से सबसे छोटा कौन सा है। देखो यहाँ पर भी 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है। जिस नंबर में डिजिट सेम होते हैं उसमें क्या बताया था कि सबसे लेफ्ट वाला डिजिट देखना है, जो लेफ्ट वाला डिजिट सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे छोटा होगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। 6, 3, 4 में से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 3 है, तो 35 सबसे छोटा, 3 से बड़ा क्या है, 4 है, तो 40 उससे बड़ा, 63 40 से बड़ा हो जाएगा। अब देखेंगे हम 3 डिजिट वाले नंबर्स, है ना। 3 डिजिट में भी सबसे लेफ्ट वाला नंबर डिजिट देखेंगे कि छोटा कौन सा है, तो 9 और 2 में से छोटा कौन सा होता है, 2, तो 201 छोटा हो जाएगा 3 डिजिट वाले नंबर जो यहाँ पर है, और 999 सबसे बड़ा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइन कौन सा लगाएंगे, स्मॉलर देन वाला। ठीक है, 4 स्मॉलर देन 9, 9 स्मॉलर देन 35, 35 स्मॉलर देन 40, 40 स्मॉलर देन 60, 63 40 स्मॉलर देन 63, 63 स्मॉलर देन 201, 201 स्मॉलर देन 999। तो ये हमने किस में अरेंज कर दिया, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो नंबर्स यहाँ पर दिए हैं, नीचे दिए हैं, इनको हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, वही कंपेयर करो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। यहाँ पर 1 डिजिट के हैं, दोनों में से देखो 0 सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा बाद में आएगा। हम यहाँ पर पता करना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पर 1 डिजिट के हैं, ये 2 डिजिट का, ये 2 डिजिट का, ये 2 डिजिट का, तो यहाँ पर क्या है, ये 3 डिजिट के हैं, तो 3 डिजिट को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। सबसे लेफ्ट वाला देखो कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, 6 और 1, 1 और 6 में से 6 बड़ा होता है, तो 693 सबसे बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा क्या, 105। ठीक है, अब हम देखेंगे 2 डिजिट वाले नंबर्स, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों में से देखो लेफ्ट वाला डिजिट कौन से में सबसे बड़ा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, तो 9 वाला इन तीनों में से सबसे बड़ा हो जाएगा। इन दोनों में से देखो कौन सा बड़ा है, दोनों साइड दोनों नंबर्स में जो लेफ्ट वाला डिजिट है वो सेम है, तो उसके बाद वाला डिजिट देखेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और 1 क्या है, छोटा, तो 27 बड़ा नंबर है, 21 छोटा नंबर है। यहाँ पर 0 छोटा होता है, 5 बड़ा, तो 5 पहले आ जाएगा, 0 बाद में। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से करना है हमें, सबसे बड़े नंबर पर, और लास्ट कहाँ पर जाएंगे, सबसे छोटे नंबर पर। तो ये किस में अरेंज हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। और साइन हम कौन सा लगाएंगे, ग्रेटर देन का। ठीक है, 693 ग्रेटर देन 105, ग्रेटर देन 92, ग्रेटर देन 27, ग्रेटर देन 21, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 0। तो ये हमने किस में अरेंज कर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, फिर उसके हिसाब से जो क्वेश्चन ने पूछा है तो हम वैसे अरेंज कर देंगे। अब हम नंबर बनाएंगे डिजिट से, क्या करेंगे,
नंबर बनाएंगे डिजिट से। कुछ डिजिट दिए हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर बनाना है। इन डिजिट का यूज करके हमें बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम वो डिजिट देखते हैं जो सबसे छोटा होता है ना, वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, है ना। तो यहाँ पर सबसे छोटा डिजिट क्या है, जीरो है। मैंने बताया था कि किसी भी कोई भी जो डिजिट दिए हैं उनमें जीरो दिया है। क्या दिया है, जीरो दिया है, और हमें बताना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाकर बताना है। तो हम जीरो को पहले नहीं लिखेंगे, जीरो को हटाकर, जीरो को छोड़कर कोई भी डिजिट सबसे छोटा रहेगा तो वो पहले आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। जो सबसे छोटा डिजिट रहेगा जीरो को छोड़कर वो पहले आएगा, फिर उसके बाद जीरो आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। फिर क्या है यहाँ पर, टू है, फिर थ्री है, फोर है, फाइव है। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। इनका यूज करके, जो डिजिट दिए हैं ना, इनका यूज करके हमने स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया। ठीक है, अब नीचे जो नंबर दिए हैं इनका यूज करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। और कितने डिजिट का बनाना है, सिक्स डिजिट का। लेकिन दिए तो हैं सिर्फ फोर डिजिट। दिए कितने हैं, फोर डिजिट दिए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें जो नंबर बनाना है उसमें डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। उनको उसमें क्या कर सकते हैं, हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। पहले हम इसी नंबर को जमा लेते हैं। क्या करना है, ग्रेटेस्ट करना है। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, उस डिजिट को देखना है जो सबसे बड़ा है। पहले कौन सा आएगा, जो सबसे बड़ा डिजिट है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटा डिजिट पहले आता है, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए बड़ा डिजिट आता है। तो यहाँ पर क्या है, नाइन है, फिर नाइन है, सेवन है, सिक्स है। ठीक है, लेकिन हमें बनाना कितने डिजिट का है, सिक्स डिजिट का। तो मैंने बताया था जो डिजिट सबसे बड़ा है उसको हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो टू टाइम रिपीट कर दो, सिक्स डिजिट का जो नंबर है ग्रेटेस्ट बन गया। आ गई बात समझ में। तो ये थे हमारे चैप्टर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस जिनको हमने क्या किया, सॉल्व करके देखा है। ठीक है ना। तो ये चैप्टर होता है अपना एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो क्लासेस अपलोडेड हैं हमारे चैनल पर, आपके चैनल पर, उनको अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।